दोस्तों, भानगढ़ का किला दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड एंड मिस्टीरियस प्लेसेस में गिना जाता है और ये तक कहा जाता है कि भानगढ़ का किला जिस जमीन के ऊपर बना है वो जमीन बलूनाथ करके एक आदमी था, उनकी थी। बलूनाथ की वो जमीन हड़पने के लिए जब बाहर के कुछ सैनिक के साथ राजा ने मिलकर हमला किया तो बलूनाथ ने उन्हें सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि आप चाहे मेरा सब कुछ लूट के ले जाओ, लेकिन आपका किला जो इस जमीन के ऊपर बनेगा उसकी परछाई मेरी झोपड़ी के ऊपर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि पहले के राजा इतने अयाश होते थे कि उन्होंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया और बलूनाथ की जमीन को हड़प कर उसके ऊपर किला बनवाना शुरू कर दिया। जब भानगढ़ के किले का काम खत्म हुआ उससे पहले बलूनाथ ने एक श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे से मेरी जमीन छीनी है तुमसे भी वो सब कुछ छीन लेगा। ये कहने के बाद ये कहा जाता है कि रातों रात वो शहर, वो गांव, वो जगह खाली हो। वहाँ रात में तो जाना दूर की बात है, सुबह के 11 बजे 1 बजे भी जाने से लोगों के पसीने छूटते हैं। लोग आज भी भानगढ़ के किले की कहानियां, कुछ ऐसी रहस्यमय कहानियां जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो जी हाँ, वेलकम अगेन इनटू अ न्यू हॉरर स्टोरी। और ये कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ काफी टाइम बाद। मैं आपके साथ ये चीज शेयर करने वाला हूँ कि भानगढ़ के किले की एक सच्ची कहानी जो खुद मेरे एक दोस्त के साथ हुई है। जी हाँ, मेरा दोस्त है सचिन, उसके रिश्तेदारों के साथ ये चीज बीती है। और ये कहानी क्या है ये आप लोगों को मैं बताऊँ। कहा जाता है कि भानगढ़ के किले की साइड पे एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गांव है जहां पे लड़कियों का आना तो दूर की बात, दिखने पर भी चेतावनी लगाई गई है। तो मेरे दोस्त ने बताया था कि उसके रिश्तेदार और उनकी पत्नी, उनकी नई नई शादी हुई थी तो वो घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए वो भानगढ़ के किले वाली साइड पे एक गाँव है जहाँ पे वो आ गए थे। जब वो वहां पे आए थे तो बहुत ही क्रीपी तरीके से लोगों ने उन्हें जज किया। लोग ज्यादातर उस लड़की को जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, लड़के की, उस लड़की को बहुत ही ज्यादा स्टेयर कर रहे थे। सचिन का यह भी कहना था कि लोग बहुत ही क्रीपी स्माइल्स कर रहे थे। जब वो होटल में गए, होटल रिसेप्शनिस्ट से बात करी तो होटल रिसेप्शनिस्ट भी बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रहा था। तो उसके बाद उन्हें वहां पे होटल में रूम मिल गया। तो उन्होंने 3 दिन का रूम लिया था। तो वो पहली रात जब वहां रुके तो वो लड़का रात को सो जाता है अपनी वाइफ के साथ। तो रात को 11 बजे उस लड़के को कुछ विस्परिंग की आवाज आती है। जब वो ध्यान से सुनता है तो एक गिनती चल रही होती है, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो वो लड़के को कुछ समझ नहीं आती और वो उन्हें प्यार से कहते हैं कि आप सो जाओ, हमें सुबह उठ के जाना है कहीं, तो तुम सो जाओ और ये गिनती गिनना बंद करो, मुझे इरिटेशन हो रही है। इतना कह के वो अपने मुंह के ऊपर तकिया ले लेता है और वो उधर मुंह करके सो जाता है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद उस लड़के की फिर से आंख खुलती। अब वो गिनती सुनता है, 405, 406, 407, 408, 409। ये सुनने में उसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज करके अपनी आंखें बंद कर ले। अब आप लोग भी ये चीज सुन के हैरान हो जाओगे। 3:15 बजे जब उस लड़के की आंख खुलती है तब वो क्या सुन, 3504, 3506, 3507, 3508। और आवाज उतनी ही ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। रात बहुत थी और लड़के को भी गुस्सा आ रहा था। उसने एकदम से उठ के चिल्ला के कहा कि मुझे क्यों इरिटेट कर रही हो। लेकिन उस लड़के ने क्या देखा आप लोग भी सुन के हैरान हो जाओगे। उस लड़के ने देखा कि वो लड़की, उसकी बीवी, बेड पे नहीं थी। वो एक खिड़की के पास उल्टे पांव करके खड़ी और अपने बालों को एक एक करके नोच रही थी। ये चीज देखकर लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर उसने कहीं से हिम्मत आई और वो उठा। उठ के जब उसने अपनी बीवी का कंधा पकड़ के घुमाया तो उसने क्या देखा, उसकी बीवी आधी यहां से गंजी हो चुकी थी। जमीन पे बहुत सारे बाल पड़े थे जो उस लड़के के पैरों में आ रहे थे। और उस लड़की ने एक मर्द की आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना सुनते ही वो लड़का बहुत ज्यादा सहम गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और उसने ये देखा कि वो लड़की खिड़की से कूदी और हवा में उड़ती हुई कहीं चली गई। तो जब अगले दिन उस लड़के ने ये बात पुलिस से करी, वहां के कुछ लोगों से करी, सभी ने यही कहा कि उसकी गलती है, क्योंकि वहां पे लड़कियों का आना मन है। कि जिस लड़की के साथ सचिन के रिश्तेदार के लड़के की शादी हुई थी वो लड़की आज तक उन्हें नहीं मिली।
सारा जंगल छान मार लिया, सारा एरिया ढूंढ लिया, फॉरेस्ट टीम से लेकर रेस्क्यू टीम तक, लेकिन उस लड़की को वहां कोई नहीं ढूंढ सका और वो आज तक नहीं मिली। तो आई होप आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग हॉरर पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से जाके मेरे सेकंड चैनल घर का पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के लिंक दे रखे हैं, उन्हें भी जरूर सब्सक्राइब करना। और ऐसी हॉरर वीडियोस के लिए मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको और हॉरर वीडियोस चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, वो लड़की कहीं भी हो सकती है, बस पीछे घूमकर या छत पे मत देखना, क्या पता वो आपका इंतजार कर रही हो।